वेलकम टू एडू जोस में आप सभी लोगों का स्वागत है दोस्तों। एसएससी सीएचएसएल का एग्ज़ाम स्टार्ट हो चुका है। पिछले 3 दिनों में 4, 5, 6 अगस्त को जो 9 शिफ्टों के अंदर जो एग्ज़ाम हुए हैं, इन सभी शिफ्टों के क्वेश्चंस जो पूछे गए हैं, इन सभी क्वेश्चंस को इस वीडियो में हम लोग देखेंगे। तो सभी क्वेश्चन जो जीके जीएस करंट अफेयर्स के क्वेश्चन पूछे गए हैं, इनको शुरू करते हैं। अगर आप लोग चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि यहाँ पर हर एग्ज़ाम का एनालिसिस होता है। बीते 3 दिनों से हम एनालिसिस नहीं कर पा रहे थे, उसका कारण था कुछ और इसकी वजह से हमने इकट्ठा एक ही साथ आपको ये वीडियो उपलब्ध कराई है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहला यहाँ पर जो क्वेश्चन है, 2019 में भारत के प्रथम लोकपाल कौन बने? ये सवाल पूछा गया है। पिनाकी चंद्र घोष, जिसको हम लोग पीसी घोष बोलते हैं, ठीक है। ये भारत में पहले लोकपाल हैं, याद रखिएगा, भारत के पहले लोकपाल, इनका नाम है पिनाकी चंद्र घोष। 2019 में इनको बनाया गया था सर्वप्रथम, पहली बार। अगला सवाल है, ऑल इंडिया फुटबॉल फेडरेशन का पहला उप महासचिव किसे नियुक्त किया गया है? आंसर हो जाएगा अभिषेक यादव। इसके बाद क्वेश्चन पूछा गया, सबरीमाला मंदिर जो है वो किस राज्य में स्थित है? देखिए, सबरीमाला मंदिर केरल में स्थित है। कई बार ये क्वेश्चन पूछा गया है, मोस्ट इंपॉर्टेंट कैटेगरी के अंदर ये क्वेश्चन आता है और किसी भी एग्जाम के अंदर आप देखेंगे ये सवाल आपको जरूर देखने को मिलेगा। सबरीमाला मंदिर केरल में स्थित है, ठीक है। आंध्र प्रदेश हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश पूछा गया है। देखिए, अलग अलग हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश भी पूछे जा रहे हैं, तो इसको अच्छी तरह से देख लीजिएगा। जितने भी 25 उच्च न्यायालय हैं, इन सभी उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश कौन कौन हैं? अरूप कुमार गोस्वामी आंध्र प्रदेश हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश हैं। इसके बाद देखिए, विजयनगर साम्राज्य की स्थापना कब हुई? ये सवाल पूछा गया था। तो विजयनगर साम्राज्य की स्थापना 1936 में की गई थी। इसके बाद देखिए, अगला सवाल है, रामसर साइट से लेकर रामसर आर्द्रभूमि साइट, कबरताल या कंवर झील, ये कहाँ पर स्थित है? ये रामसर साइट है, कबरताल झील या कंवर झील? तो ये है बेगूसराय में, कंवर झील बिहार के अंदर आता है ये। इसके बाद देखिए, अगला जो सवाल है वो यहाँ पर है, दिसंबर 2020 में अमेरिका के प्रतिष्ठित लीजन ऑफ मेरिट अवार्ड से किसे सम्मानित किया गया है? ये किया गया था प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को। इसके बाद है, दाब की एसआई इकाई क्या कहलाती है? तो दाब की एसआई इकाई को हम लोग पास्कल कहते हैं। इसके बाद देखिए, असम में मनाए जाने वाले कटी या कंगाली बिहू उत्सव में किस पेड़ के नीचे पूजा की जाती है? आंसर वहां पर तुलसी होगा। शरीर के तापमान का नियंत्रण कौन सी ग्रंथि करती है? साइंस से ये क्वेश्चन पूछा गया है, काफी इंपॉर्टेंट सवाल है। तो ये किया जाता है हाइपोथैलेमस ग्रंथि के द्वारा। किसके द्वारा? हाइपोथैलेमस ग्रंथि की, यानी ग्लैंड के द्वारा जो है वो शरीर का तापमान नियंत्रित होता है। इसके बाद है, तेलंगाना राज्य की स्थापना कब हुई थी? देखिए, हर राज्य जो लेटेस्ट राज्य बनते हैं कभी भी, उसको याद रखिएगा। सन 2000 में बने थे 3 राज्य। कौन कौन से? झारखंड, उत्तराखंड और एक राज्य है, उसका नाम आपको कमेंट बॉक्स में बताना है, ठीक है। 3 राज्य का नाम मैंने आपको बताया है, जिसमें से 2 राज्य का नाम बता दिया। एक राज्य आपको कमेंट बॉक्स में लिखना है कि सन 2000 में वो कौन सा राज्य था जिसकी स्थापना हुई थी। इसी तरह 2014 में जो ये लेटेस्ट राज्य बना है वो तेलंगाना राज्य बना, 2 जून 2014 को। इसके बाद देखिए, 29 दिसंबर 2020 को किस राज्य में प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के स्थान पर जो है एक नई योजना की शुरुआत की गई, किसान फसल राहत योजना? तो ये शुरू किया गया झारखंड में। तो आंसर हो जाएगा झारखंड। इसके बाद है, एलएसी, जिसको लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल कहा जाता है, किसके किसके बीच है, यानी किस देश के बीच है? ये सवाल पूछा गया। भारत और चीन के बीच है। इसके बाद देखिए, 2020 में रविन्द्रनाथ टैगोर साहित्य पुरस्कार किसे दिया गया है? राजकमल झा को। देखिए, ये लाइन ऑफ कंट्रोल या लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल, इस तरह की चीज़ें आपको याद रखनी है। इसके अलावा दो देशों के बीच जो लाइन होती है, जैसे कि रेड क्लिफ रेखा, इस तरह की रेखा जो है वो किस किस देश के बीच कौन कौन सी रेखा है, इसको अच्छी तरह से याद रखिएगा, क्योंकि इससे सवाल पूछा जाता है। सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश को किसकी अनुमति के बिना निष्कासित नहीं कर सकते? देखिए, इस सवाल में थोड़ा सा डिटेल में आपको समझना होगा। जो ये सर्वोच्च न्यायालय के जो न्यायाधीश हैं, ये अनुच्छेद 124 के अंतर्गत होते हैं। और यहाँ पर आपको मालूम होना चाहिए कि जो राष्ट्रपति की अनुमति होती है, संसद के दोनों सदनों में राष्ट्रपति से जो है ये सदनों में दोनों सदनों के अंदर पारित करने के बाद, बहुमत से विश्वास मत पारित करने के बाद ही इसको जो है हटाया जा सकता है। वो राष्ट्रपति के पास भेजा जाता है, उसके बाद ही उनको हटाया जा सकता है, निष्कासित किया जा सकता है, वैसे नहीं किया जा सकता है। दोनों सदनों के अंदर जो है वो बहुमत से पारित होना चाहिए, 2/3 बहुमत से भी
वो जो है वो पास करना होगा वहाँ पर। नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति जो है इसके तहत जीडीपी का कितने प्रतिशत शिक्षा पर खर्च किया जाएगा। तो नई शिक्षा नीति के तहत जो है वो शिक्षा पर जीडीपी का कितने प्रतिशत जो है वो खर्च होगा, 6% खर्च किया जाएगा। संविधान के ब्रेल संस्करण का अनावरण किस राज्य ने किया है। आंसर हो जाएगा महाराष्ट्र ने किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला सवाल है, भूमि अतिक्रमण निषेध अधिनियम 2020 किस राज्य ने पारित किया है। आंसर हो जाएगा गुजरात। एसबीआई का कॉरपोरेट सेंटर जो है वो कहाँ पर है। तो ये मुंबई महाराष्ट्र के अंदर है। दंदेली वन्य जीव अभयारण्य किस राज्य में स्थित है। ये कर्नाटक में स्थित है। उज्जैन जो है वो कौन सी नदी के किनारे स्थित है। ये भी सवाल काफ़ी इंपॉर्टेंट है और इस तरह के सवाल आपको याद रखना होगा कि कौन सा शहर जो प्रसिद्ध शहर है वो किस नदी के किनारे है। इस टॉपिक को अच्छी तरह से देखिएगा। उज्जैन जो है वो शिप्रा नदी के किनारे स्थित है। अंतर्राष्ट्रीय पुरुष वनडे और टेस्ट क्रिकेट की प्रथम महिला अंपायर कौन है। आंसर हो जाएगा क्लेयर पोलास्क। करंट अफेयर्स का ये क्वेश्चन है। आप सभी को बता दूं हमारा जो करंट अफेयर्स है वो जनवरी से लेकर के जुलाई तक का करंट अफेयर्स, जनवरी से लेकर जुलाई तक का 850 करंट अफेयर्स का पीडीएफ आ चुका है और इसकी वीडियो भी आ चुकी है। लगभग 2 घंटे की ये वीडियो आप ज़रूर देखें। डिस्क्रिप्शन में हमने लिंक दे दिया है। यहाँ पर आई बटन पर भी आपको हमने लिंक दे दिया है जहाँ से आप इस वीडियो को देख सकते हैं और उसका पीडीएफ फाइल डाउनलोड करने के लिए उस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में या फिर इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी मैंने लिंक दे दिया है जहाँ पर आप 25 रुपीज़ पे करके जो है वो जो पीडीएफ है वो डाउनलोड कर सकते हैं। आप उसको फिर प्रिंट आउट भी कर सकते हैं। 36 पेज का वो पीडीएफ है जिसको आप अगर फ्रंट और बैक साइड पर प्रिंट करेंगे तो 18 पेज के अंदर वो प्रिंट हो जाएगा 36 पेज का वो करंट अफेयर्स का पीडीएफ। तो चलिए आगे देख लेते हैं। झारखंड में अविवाहित आदिवासी लड़कियों के अच्छी प्रजनन क्षमता और बेहतर घर की उम्मीद के लिए कौन सा पर्व मनाया जाता है। इस पर्व का नाम है जावा। नेक्स्ट जो क्वेश्चन यहाँ पर है वो है, आरबीआई के प्रथम गवर्नर कौन थे। तो आंसर हो जाएगा सर ओस्बोर्न स्मिथ। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है, चूना पत्थर और डोलोमाइट के अपघटन से क्या बनता है। CaO और MgO बनता है, यानी कैल्शियम ऑक्साइड और मैग्नीशियम ऑक्साइड। इसके बाद है 2020 तक टेस्ट क्रिकेट में सबसे ज़्यादा विकेट लेने वाले भारतीय क्रिकेटर कौन बन गए हैं। आंसर हो जाएगा अनिल कुंबले। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कंप्यूटर में माउस कर्सर का काम करने वाले कीबोर्ड की की को क्या कहा जाता है। नेविगेशन की कहा जाता है। इसके बाद देखिए, मुद्रा अवमूल्यन होने पर क्या प्रभाव पड़ता है। किसी देश का मुद्रा अवमूल्यन होगा उस पर क्या प्रभाव पड़ेगा। अवमूल्यन करने वाले देश की वस्तु विदेशों में सस्ती हो जाती है जिसकी वजह से निर्यात में वृद्धि हो जाती है। इसके अलावा साथ में ये भी याद रखना होगा कि जो विदेशी वस्तु हैं वो सस्ती महंगी हो जाती है जिसकी वजह से जो है आयात में कमी हो जाती है। ये भी ध्यान रखना है। इसके बाद देखिए, अगला जो यहाँ पर सवाल है, कंप्यूटर का पावर बटन ऑन से लेकर सिस्टम के उपयोग होने तक के ऑटोमेटिक लोडिंग की जो प्रोसेस होता है उसको हम लोग क्या कहते हैं। उसको कहते हैं बूटिंग। सिस्टम बूट कर रहा है, बूटिंग कहा जाता है उसको। ठीक है। यहाँ पर इसके बाद सवाल पूछा गया है आपसे, भारत का प्रथम हाई कोर्ट कौन सा था। तो भारत का प्रथम हाई कोर्ट कोलकाता हाई कोर्ट। इसके बाद है जेपेग का फुल फॉर्म पूछा गया है जिसको जेपीईजी भी कहा जाता है। इसका जो फुल फॉर्म है वो है ज्वाइंट फोटो एक्सपर्ट ग्रुप। कंप्यूटर के इस तरह के शॉर्ट फॉर्म जो है वो आप ज़रूर याद रखिए कि फुल फॉर्म और शॉर्ट फॉर्म किसका क्या फुल फॉर्म है। तो इस पर हमने डिटेल वीडियो बनाई हुई है, आप ज़रूर सर्च करें ये एडुजोस कंप्यूटर वीडियो, तो आपको मिल जाएगी यूट्यूब के अंदर। इसके बाद देखिए यहाँ पर 1923 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष के रूप में सेवा देने वाले सबसे कम उम्र के व्यक्ति कौन थे। मौलाना अब्दुल कलाम आज़ाद। ठीक है। इसके बाद यहाँ पर होगा अबुल कलाम आज़ाद, इसको ध्यान रखिएगा। एशिया का सबसे बड़ा ट्यूलिप गार्डन कहाँ पर है। ये सवाल भी पूछा गया है। तो श्रीनगर में है एशिया का सबसे बड़ा ट्यूलिप गार्डन। इसके बाद FIDE ऑनलाइन चेस ओलंपियाड 2020 का खिताब संयुक्त रूप से किन दो देशों ने जीता। भारत और रूस ने जीता है। मानव शरीर का सामान्य सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर कितना होता है। दो तरह के ब्लड प्रेशर होते हैं। नॉर्मली आपसे पूछा जाएगा कि जो ब्लड प्रेशर है वो नॉर्मल कितना होता है एक सामान्य मनुष्य का। तो 120/80 इस तरह से हम लोग कहते हैं। ऊपर में जो है ये सिस्टोलिक होता है, नीचे जो होता है ये इसको हम लोग डायस्टोलिक बोलते हैं। तो ये दोनों ही याद रखिएगा। नॉर्मल ये 120 और नीचे वाला जो है वो 80 होता है। तो यहाँ पर सिस्टोलिक पूछा गया है 120 mmHg आप याद रखिएगा। और अगर डायस्टोलिक पूछ देता है कभी आपसे तो फिर आप 80 mmHg याद रखिएगा। ठीक है।
नेक्स्ट क्वेश्चन है 2018 राष्ट्रमंडल खेल में भारत ने कुल कितने गोल्ड मेडल जीते थे? तो ये हो जाएगा आंसर 26 स्वर्ण पदक यहाँ पर जीता था भारत ने। द सब्सटेंस एंड द शैडो आत्मकथा किसकी है? ये दिलीप कुमार की है। ये इसलिए पूछा गया कि हाल ही में दिलीप कुमार जो है वो अब हमारे बीच नहीं रहे, इनका देहांत हुआ। अप्रैल 2020 तक धान खरीदी में कौन सा राज्य प्रथम स्थान पर है? तो आंसर हो जाएगा तेलंगाना। इसके बाद है विश्व आर्थिक मंच यानी वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के द्वारा जारी वैश्विक प्रतिस्पर्धा 2019 में भारत की रैंक क्या थी? तो आंसर हो जाएगी 68वां। इसके बाद है विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक 2020 में कौन सा देश पहले स्थान पर है? आंसर होगा नॉर्वे। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है कितने वर्ष में राज्यसभा में लगभग एक तिहाई सदस्य सेवानिवृत्त हो जाते हैं? तो हर 2 वर्ष पर जो है ये सेवानिवृत्त होते हैं, लेकिन याद रखना है कि राज्यसभा के सदस्यों का जो कार्यकाल है वो कितने वर्षों का होता है? 6 वर्षों का होता है। ठीक है, 6 वर्ष जिसके पूरे हो जाते हैं उनको भी रिटायर किया जाता है, लेकिन वो उन्हीं लोगों को रिटायर किया जाता है जिनके 6 वर्ष पूरे हो गए हैं और हर 2 साल में एक तिहाई सदस्य जो है वो लगभग सेवानिवृत्त होते हैं। शूटिंग में कौन से भारतीय खिलाड़ी ने अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर प्रतिनिधित्व किया है? तो अंजुम मोदगिल इसका आंसर होगा। पेरिस ओलंपिक 2024 में कौन से नए गेम जोड़े जाएंगे? तो ब्रेक डांसिंग और स्केट बोर्डिंग, इन दोनों को जोड़ा जाएगा। किस विटामिन की कमी से आंखों में कलर ब्लाइंडनेस हो जाता है यानी रक्तांधता हो जाता है? तो ये विटामिन ए की कमी से होता है। स्वर्ण मंदिर जो है वो कहाँ पर स्थित है? आंसर होगा अमृतसर में स्थित है। 25 दिसंबर को सुशासन दिवस के रूप में किसकी जयंती मनाई जाती है? अटल बिहारी वाजपेयी की जयंती मनाई जाती है। इसके बाद देखिए सवाल पूछा गया टोक्यो ओलंपिक 2020 से। टोक्यो ओलंपिक 2020 में लवलीना बोर्गहेन कितने किलोग्राम भार वर्ग में भाग लिया है? इन्होंने भाग लिया 69 किलोग्राम में। टोक्यो ओलंपिक 2020 से लेकर के बहुत सारे सवाल बनते हैं और ये जो है टोक्यो ओलंपिक में अब भारत ने एक स्वर्ण पदक भी जीत लिया है। ठीक है, किसने जीता है? नाम आपको याद रखना है। जो ये जेवलिन थ्रो के खिलाड़ी हैं, मैंने इतना आपको बता दिया है। इसमें आपको मैंने जो है करंट अफेयर्स में आपको हमारी वेबसाइट पर ये करंट अफेयर्स भी मिल जाएंगे, आप डेली वहाँ पर भी पढ़ सकते हैं। तो जेवलिन थ्रो के खिलाड़ी हैं, नाम याद रखिएगा उनका। बहुत ही इंपॉर्टेंट खिलाड़ी हैं जिन्होंने स्वर्ण पदक जीता है। ठीक है, अब देखते हैं अगला, स्टार्स परियोजना को कितने राज्यों में शुरू किया गया है? स्टार्स परियोजना को जो है वो कितने राज्यों में शुरू किया गया है? 6 राज्यों में शुरू किया गया है स्टार्स परियोजना को। ठीक है, इसके बाद देखिए अगला सवाल यहाँ पर आपसे पूछा गया है वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम की ओर से 26वें क्रिस्टल अवार्ड से किसे सम्मानित किया गया था? ठीक है, इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा? इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा दीपिका पादुकोण। ठीक है, देखिए यहाँ पर जो क्वेश्चन हमने आपको बताया कि इन्होंने टोक्यो ओलंपिक 2020 में भारत की ओर से जो है गोल्ड जीता है, नाम था जेवलिन थ्रो खिलाड़ी है वो, नाम है उनका नीरज चोपड़ा। क्या नाम है? नीरज चोपड़ा ने जीता है। याद रखिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट ये आंसर होगा इस क्वेश्चन के लिए, आपको याद रखना है। नीरज चोपड़ा ने पहली बार जो है ये भारत के लिए ये 100 सालों में पहली बार ऐसी उपलब्धि है कि जो है टोक्यो ओलंपिक में एथलेटिक्स के अंदर जो है एथलीट के अंदर ये अवार्ड जो है वो जीता गया है। इसके बाद है स्वाली का युद्ध कब और किसके बीच हुआ था? आंसर होगा नवंबर 1612, ईस्ट इंडिया कंपनी और पुर्तगाल के बीच हुआ था। क्रोमाइट का सर्वाधिक उत्पादन किस राज्य में होता है? आंसर होगा ओडिशा। इसके बाद देखिए सवाल है एमएस पेंट में, ये कंप्यूटर का क्वेश्चन है, एमएस पेंट में कौन सा एक्सटेंशन प्रयोग होता है? तो देखिए पेंट के अंदर जो है नॉर्मली इमेज को जो है तैयार किया जाता है, यानी जो फोटो बनाई जाती है, एडिट किया जाता है। जेपीजी फॉर्मेट होता है, जेपेग फॉर्मेट होता है, जीआईएफ होता है, टिफ होता है और पीएनजी होता है। नॉर्मली अगर बात करें कि किसी भी आप इमेज को जब सेव करना चाहते हैं तो डॉट पीएनजी फॉर्मेट में ज़्यादातर जो है वो सेव हो जाता है। नॉर्मल ये इसका डिफ़ॉल्ट फॉर्मेट है, बाकी किसी भी फॉर्मेट में आप इसको सेव कर सकते हैं। डॉक्टर सेरिंग लैंडोल को 2020 में चिकित्सा के क्षेत्र में पद्म भूषण दिया गया, वो किस राज्य या यूनियन टेरिटरी से हैं? तो आंसर हो जाएगा लद्दाख। इसके बाद देखिए लैंग्वेज किस ऑपरेटिंग सिस्टम में सबसे पहले विकसित की गई थी? तो यूनिक्स ऑपरेटिंग सिस्टम में। इसके बाद है महाप्रजापति गौतमी किसकी दत्तक माँ थी? आंसर हो जाएगा गौतम बुद्ध की। नेक्स्ट क्वेश्चन है संसद शुरू होने से भंग होने तक कौन पदस्थ रहते हैं? लोकसभा के अध्यक्ष जो है वो संसद के शुरू होने से लेकर संसद के भंग होने तक जो है वो पदस्थ रहते हैं। लोकटक झील किस राज्य में है? आंसर हो जाएगा मणिपुर में है। इसके बाद देखिए भारतीय महिला हॉकी टीम की कप्तान कौन है? रानी रामपाल। इसके बाद जो सवाल है वो है किस राज्यों के लोगों की प्रति व्यक्ति आय सबसे अधिक है? तो आंसर होगा गोवा।
हिमालय की दूसरी सर्वोच्च पर्वत चोटी K2 किस पर्वत रेंज में स्थित है, ये भी सवाल पूछा गया। काराकोरम पर्वतमाला में स्थित है। ओलंपिक में व्यक्तिगत प्रतिस्पर्धा में गोल्ड मेडल किसने जीतने वाले भारतीय जो है वो कौन बन गए हैं, आंसर होगा अभिनव बिंद्रा। तो ये व्यक्तिगत प्रतिस्पर्धा में गोल्ड मेडल जीतने वाले जो भारतीय हैं वो कौन है, अभिनव बिंद्रा। इसके अलावा आपको याद रखना होगा नीरज चोपड़ा भी व्यक्तिगत श्रेणी के अंदर जो है वो बन चुके हैं, क्योंकि सबसे पहले ओलंपिक में जो है ये इन्होंने अभिनव बिंद्रा ने जीता था गोल्ड मेडल व्यक्तिगत प्रतिस्पर्धा में, और अब जो है वो नीरज चोपड़ा ने जीता है गोल्ड मेडल 2020 के इस ओलंपिक में, ठीक है, जो टोक्यो के अंदर हो रहा है। नीरज चोपड़ा नाम याद रखिएगा, पहले भी हमने आपको बताया है, इससे रिलेटेड सवाल आपको याद रखने होंगे क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट है टोक्यो ओलंपिक। बाबरनामा के लेखक कौन है, आंसर हो जाएगा बाबर। इसके बाद सवाल है 14 वर्ष से कम आयु वाले किसी बच्चे को कारखानों या अन्य जगहों पर काम नहीं कराया जा सकता, यह किस अनुच्छेद में वर्णित है, अनुच्छेद 24 में। कृष्णा नदी की सहायक नदी पूछी गई है, तो कई सारी नदी है कृष्णा नदी की सहायक नदी, जैसे कि आपको याद रखना है कोयना नदी, भीमा नदी, कुंडली, मालप्रभा, इसके बाद घाट प्रभा, येरला, वारना, बिंदी, मूसी और दूधगंगा, ये सभी नदी जो है वो सहायक नदियां हैं। जाकिर हुसैन किस वाद्य यंत्र के वादक हैं, तो आंसर होगा तबला वादक। एराविकुलम नेशनल पार्क कहाँ पर है, यानी किस राज्य में है, तो आंसर होगा केरल। गुरु शिखर पर्वतमाला किस पर्वतमाला का सर्वोच्च पर्वत है, तो अरावली पर्वतमाला का। सिरकी वाटरफॉल किस राज्य में है, अरुणाचल प्रदेश में है। लोदी वंश का अंतिम शासक कौन था, इब्राहिम लोदी। IC1101 जो है वो क्या है, तो ये एक गैलेक्सी है, ये एक आकाश गंगा है। गैलेक्सी या आकाश गंगा, आप इसको याद रखिए। BCCI के अध्यक्ष कौन है, सौरव गांगुली। नेक्स्ट यहाँ पर जो क्वेश्चन है वो है, फेसबुक ने भारत के किस कंपनी के साथ एशिया में डेटा सेंटर खोलने के लिए समझौता किया है, तो आंसर होगा क्लीन मैक्स। इसके बाद है फूल का सबसे आंतरिक भाग क्या कहलाता है, जायांग कहलाता है। फूलों के भाग को अच्छी तरह से याद रखिएगा, जायांग, पुमांग, इस तरह के जो भाग हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट है किसी भी एग्जाम के लिए, फूल के उन भागों को जरूर याद रखिए। ख्याल लोक नृत्य किस राज्य में प्रचलित है, आंसर होगा उत्तर प्रदेश। अटल पेंशन योजना की शुरुआत जो है वो कब की गई, 9 मई 2015 को। भारत सरकार की जितनी भी पुरानी योजनाएं हैं उनको याद रखिएगा, उनसे रिलेटेड सवाल पूछे जा रहे हैं। किस फिल्म डायरेक्टर को 2020 में पद्मश्री अवार्ड दिया गया था, तो आंसर होगा करण जौहर। इसके बाद है साबुन के घोल में लिटमस पत्र के कलर में क्या परिवर्तन आएगा। साबुन के घोल में अगर लाल लिटमस पत्र को डाला जाएगा तो ये नीला हो जाएगा, तो ये चेंजेस आएगा, इसको याद रखिएगा। इसके बाद देखिए सवाल पूछा गया है 92वां एकेडमी अवार्ड 2020 में बेस्ट एक्ट्रेस का अवार्ड किसे दिया गया, रेने जेल्वेगर को। रॉबर्ट बी विल्सन को किस क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार दिया गया, अर्थशास्त्र में दिया गया है। 2019 में सामाजिक कार्य के लिए पद्म भूषण किसे दिया गया था, दर्शन लाल जैन को। भारत में प्रथम बार जो बैंक का राष्ट्रीयकरण था वो पहली बार कब हुआ था, 1 जनवरी 1949 को हुआ था, 1949 को। कीबुल लमजाओ नेशनल पार्क जो है वो कहाँ पर है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बार बार एग्जाम में पूछा जाता है एसएससी के अंदर, मणिपुर में है ये। इसके बाद शांति स्वरूप भटनागर पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है, विज्ञान और प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में। राजा परबा या राजा पर्व उत्सव जो है ये कहाँ पर मनाया जाता है, ओडिशा के अंदर मनाया जाता है। अगला जो सवाल पूछा गया है 2022 फीफा वर्ल्ड कप स्टेडियम अहमद बिन बिन अबली अली स्टेडियम कहाँ पर जो है ये है, जिसे भारतीय कंपनी एल यानी लार्सन एंड टर्बो ने बनाया है। तो ये फीफा 2022 का वर्ल्ड कप स्टेडियम है ये, अहमद बिन अली स्टेडियम, और इसको बनाया गया है कतर में, ठीक है, एल ने बनाया है, ये भारतीय कंपनी लार्सन एंड टर्बो ने। मानव विकास सूचकांक 2020 में पहले स्थान पर कौन सा देश है, आंसर हो जाएगा नॉर्वे। इसके बाद देखिए हॉकी इंडिया के अध्यक्ष कौन हैं, तो ये हैं ज्ञानेंद्रो निगोम्बम, ठीक है। इसके बाद देखिए यहाँ पर है अंडमान निकोबार का सर्वोच्च शिखर पॉइंट कौन सा है, सैडल पीक जिसको कहा जाता है। राज्यों का पुनर्गठन कब शुरू किया गया था, 1956 ईस्वी में। हार्ड डिस्क जो है वो किस प्रकार की मेमोरी है, सेकेंडरी मेमोरी है। इसके बाद जो दूसरा सवाल पूछा गया है, सोने जागने के क्रम को, चक्र को कौन सा हार्मोन जो है वो नियंत्रित करता है, यानी सोना और जागना, ये जो चक्र है हमारा, जो हम सोते हैं और जागते हैं, तो इसके चक्र को नियंत्रित करता है हार्मोन मेलेटोनिन, ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। रक्त परिसंचरण तंत्र की खोज किसने की थी, विलियम हार्वे ने। युद्ध में सबसे पहले हाथियों का इस्तेमाल किस साम्राज्य ने किया था, आंसर होगा मगध। इसके बाद ओलंपिक पदक जीतने वाली पहली भारतीय कौन है, कर्णम मल्लेश्वरी।
नेक्स्ट क्वेश्चन है कौन सा सिंगल यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम है? ऑप्शन में दिया गया था MS DOS, तो ये करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसके बाद है कौन सी फसल उत्तर भारत में खरीफ और दक्षिण भारत में रबी की फसल है? तो आंसर हो जाएगा तिलहनी फसल यानी तिल की फसल। भद्र वन्य अभयारण्य किस राज्य में स्थित है? ये कर्नाटक में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है DRDO ने किसके साथ मिलकर भारत की पहली स्वदेशी मशीन पिस्टल, ठीक है, ASMI जिसको बोलते हैं, ये जो है बनाया है किसने? ये इंडियन आर्मी ने DRDO के साथ मिलकर बनाया। इसके बाद है पुरुष सूक्त किस वेद से लिया गया है? ऋग्वेद से लिया गया। कुतुब मीनार में कुल कितनी मंजिल है? 5 मंजिल है। इसके बाद है कमरे के तापमान पर ब्रोमीन जो है वो किस अवस्था में रहता है? बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है साइंस का ये रहता है द्रव अवस्था में यानी लिक्विड फॉर्म में। 1986 से लेकर 1989 तक प्रधानमंत्री राजीव गांधी के समय गृह मंत्री कौन थे? सरदार बूटा सिंह। नेक्स्ट क्वेश्चन है 2020 द्रोणाचार्य अवार्ड विजेता कुलदीप कुमार हुंडू जो है वो किस खेल से संबंधित हैं? वुशु खेल से संबंधित है। वुशु क्या है? वुशु जो है एक प्रकार का पारंपरिक चीनी मार्शल आर्ट टाइप का खेल है। इसके बाद देखिए अगला सवाल यहाँ पर है बैक स्ट्रोक शब्द किस खेल से संबंधित है? ये स्विमिंग यानी तैराकी से संबंधित है। बैक स्ट्रोक किससे संबंधित है? तैराकी से संबंधित है, स्विमिंग से संबंधित है। डाउन सिंड्रोम किस प्रकार का रोग है? ये एक जेनेटिक यानी आनुवांशिक रोग है। HDFC बैंक के MD और CEO कौन है? तो शशिधर जगदीशन। वर्मन वंश ने कहाँ पर शासन किया था? आंसर होगा असम में किया था। दास वंश की स्थापना जो है वो किसने की थी? कुतुबुद्दीन ऐबक ने की थी। राज्यसभा में सीटों का जो आवंटन है वो किस अनुसूची में बताया गया है? अनुसूची 4 के अंदर। इसके बाद है हेनरी लॉरेंस भारत में हुए किस युद्ध से संबंधित है? चिनाहट की लड़ाई से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए, अगला जो सवाल है कंदरिया महादेव मंदिर कहाँ पर है? तो ये खजुराहो MP यानी मध्य प्रदेश के अंदर है। लोहित नदी किस नदी की सहायक नदी है? आंसर होगा ब्रह्मपुत्र की सहायक नदी है। विश्व का तीसरा सबसे ऊंचा पर्वत जो भारत और नेपाल में स्थित है? आंसर हो जाएगा कंचनजंगा। तो दोस्तों ये थी आज की वीडियो जिसमें NSSC CHSL 2021 के एग्जाम में 4 अगस्त, 5 अगस्त और 6 अगस्त को पूछे गए तीनों शिफ्ट के क्वेश्चंस हमने देखे। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर कीजिएगा। थैंक यू सो मच, आप सभी लोगों का वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।